जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा महापर्व के बारे में। क्या शरद पूर्णिमा का वैदिक वैज्ञानिक आधार, शरद पूर्णिमा को हमें क्या करना चाहिए, साथ ही आपको ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिनको करने से शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम शरद पूर्णिमा पर्व। मित्रों, अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कही जाती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस वर्ष 19 अक्टूबर को शाम 7:03 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 20 अक्टूबर को शाम 8:23 पर यह समाप्त होगी। इसलिए यह पर्व 19 अक्टूबर को जो मनाना चाहते हैं वो भी मना सकते हैं और जो 20 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं वो मना सकते हैं। दोनों ही तिथि में आप भाव से भगवान का पूजन करें, मंत्र जप करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी होंगी। जहां तक ब्रज की बात है, क्योंकि इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने महारास किया था, इसलिए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी को साल में एक बार वंशी धारण कराई जाती है। वह है शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो शरद पूर्णिमा पर्व ब्रज धाम का विशेष पर्व है। वहां पर 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए आप 19 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं 19 अक्टूबर को मना सकते हैं, 20 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर को मना सकते हैं। शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया। शास्त्रों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि कहा गया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती के अत्यधिक निकट होने की वजह से शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की बूंदें गिरती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सारी औषधियों का भी शोधन किया जाता है। उन औषधियों को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, चंद्रमा की किरणें उन पर पड़ती हैं और उनमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप खीर बनाएं, पंचमेवा की खीर बनाएं और उसको मध्य रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे रखें, जिससे कि उसमें चंद्रमा की किरणें गिरें और उसका सेवन करने से अनेक असाध्य रोगों में शांति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास का आयोजन वृंदावन धाम में किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि आत्मा के परमात्मा से मिलन की रात्रि है। श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान युगल सरकार का वांग्मय स्वरूप है। दशम स्कंद उसका हृदय है। वहीं रास पंचाध्यायी उसका प्राण कहे जाते हैं। रास पंचाध्यायी में जो 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक है, 5 अध्याय में वर्णन भागवत में किया गया है। इस दिन रास पंचाध्यायी का पाठ करने से साधक को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। युगल सरकार श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास का आयोजन वृंदावन धाम में किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस पूर्णिमा को मां लक्ष्मी ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर के भ्रमण पर निकलती हैं। जागृति यानी कौन जाग रहा है, क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है। इसलिए महालक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन कौन मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है, कौन कौन मेरे आने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा को महालक्ष्मी का अनुष्ठान करने से जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ युगल सरकार श्री राधा कृष्ण और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं वो चमत्कारी उपाय
जिनको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी हो जाएंगी। मित्रों, पहला उपाय यह है कि आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करें। अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करें। अपने इष्ट देव के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसकी स्थापना करें। सालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि युगल सरकार हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उनको चंदन लगाएं। उनको पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। आरती करें। आरती करने के बाद एक मंत्र में निवेदन कर रहा हूँ, उस मंत्र का कम से कम 11 माला मंत्र जप इस महारात्रि में करें। मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला मंत्र जप करें और अपने मन की इच्छा को अपने युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के चरणों में रखें। तो इस पूर्णिमा की रात्रि को युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपकी मनोकामनाएं सहज पूर्व में पूरी हो जाएंगी। ये प्रयोग सफल प्रयोग है, इसको कई बार करके हमने भी देखा है। दूसरा प्रयोग हम बता रहे हैं महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ। आप इस पूर्णिमा की तिथि को उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर महालक्ष्मी जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करें। अपने इष्ट देव के श्री विग्रह की स्थापना करें। पंचोपचार विधि से मां महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने के बाद उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठें। हम मंत्र निवेदन कर रहे हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् क्लीम ह्रीम श्रीम। ये मंत्र है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् क्लीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र की 11 माला जप करें। उसके बाद हवन करें। इसी मंत्र से हवन की आहुति देनी है। हवन कैसे करना है कि आपको एक चम्मच में घी लेने के बाद 108 कमल गट्टे लाके रखने हैं। चम्मच में घी और कमल गट्टे से इस मंत्र को बोलते हुए आहुति देनी है। उसके बाद 11 मंत्र पंचमेवा की खीर से आहुति देनी है। इस तरह से आपका अनुष्ठान महालक्ष्मी अनुष्ठान पूर्ण होगा। तो आप इन 2 प्रयोग को करें। ये ऐसे चमत्कारी प्रयोग हैं जिनको शरद पूर्णिमा की रात्रि में करने से साधक की सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। साधक को भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। साधक को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आप सभी को शरद पूर्णिमा महापर्व की मंगल में शुभकामनाएं। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।